केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद से टाउन हॉल में आयोजित लघु उद्योग भारती में शिरकत की, जिसमें उन्होंने टेक्सटाइल से संबंधित समस्याओं को लेकर उद्योगपतियों से चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद सीपी जोशी, कनकमल कटारा, सुभाष बहेड़िया, एसबीआई जीएम हेमंत करोलिया, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, संगम उद्योग समूह के अध्यक्ष रामपाल सोनी, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव घनश्याम ओझा सहित कई गणमान्य उद्योगपति व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर गोयल ने कहा कि उद्योग केवल सरकार पर ही निर्भर रहेंगे तो सफल नहीं हो सकता। यदि उद्योग बैठे रहे कि कोई आकर उन्हें कुछ देगा तभी ग्रो कर पाएंगे, तो उनका मानना है कि वे कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। हमें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भीलवाड़ा को कैसे टेक्सटाइल का हब बना सकते हैं, इस बारे में सोचना होगा। भारत सरकार ने कई स्कीम लागू कर रखी है जिससे उद्योगपति अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं। हमारा विश्वास है कि आगामी दिनों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ के करीब है, वह आगामी दिनों में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही भीलवाड़ा से भी व्यापारियों की काबिलियत के कारण आगामी 5 से 7 वर्षों में 10 गुना एक्सपोर्ट बढ़ाने की संभावना है। राज्य सरकार के सवाल पर गोयल ने कहा कि राज्य सरकार अभी अपने ही उलझनों से घिरी हुई है। उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसआई और निवेशकों को लाने का उत्साह उनमें नहीं है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करें तभी उद्योगों का विकास होता है। अगर आप निवेशकों को डरा दे, भारत में निवेशक आते हैं और अलग अलग राज्यों में चले जाते हैं मगर राजस्थान में नहीं आते। उनके पीछे राज्य सरकार को जरूर चिंता करने की आवश्यकता है। जैसे जीएसटी में, और जीएसटी आप जानते हैं केंद्र सरकार अकेले नहीं, सब राज्य सरकारें मिलके उसको तय करती हैं। तो राज्य सरकारों ने मिलके तय कर दिया था कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा टेक्सटाइल से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में जब वो आया, उस समय मैं कुछ समय के लिए वित्त विभाग देख रहा था। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि इसको ठीक किया जाए, और सुभाष जी को याद होगा उन दिनों में प्रधानमंत्री जी ने चिंता की कि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाए, जिससे बहुत बड़ा एक राहत मिली पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। टफ्स की स्कीम में भी जो यूनिट से टेक्सटाइल अपग्रेडेशन में अपना निवेश किया उनको सहायता मिली, और उसके कारण आज भारत में वास्तव में हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खड़े हैं। और उसी के रहते मेरा विश्वास है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर का एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो जो आज लगभग 3 लाख करोड़ के करीब है, ये बढ़ के आगे आने वाले दिनों में 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत से होगा। और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा से भी हमने अभी थोड़ा बाहर जाना चाहिए। भारत की मार्केट में तो हम बहुत बड़ा प्रसिद्धि से काम कर रहे हैं, यहाँ से निर्यात भी हो रहा है, पर मेरा मानना है कि भीलवाड़ा का निर्यात आगे आने वाले 5-7 वर्षों में 10 गुना बढ़ सकता है। इतनी काबिलियत और इतनी यहाँ पे लोगों में क्षमता है, इतना कौशल है, इतनी संभावनाएं हैं। और मैं तो आज सब वस्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से यही आपके माध्यम से दरख्वास्त करूँगा कि हम हमारी स्कीमों का भी, समर्थ की स्कीम का इस्तेमाल करें। क्यों सिर्फ 3000 लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया गया? हमने यहाँ पे 1 लाख लोगों को ट्रेन करना चाहिए भीलवाड़ा में। नए लोगों को नौकरी मिलेगी, नए लोगों का कौशल विकास होगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे पूरी वैल्यू चेन कवर करनी चाहिए, जिससे फार्म टू फॉरेन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि देश में रॉ मटेरियल भी उत्पादन हो, देश में फैब्रिक भी बने, देश में फाइबर भी बने, फैब्रिक भी बने, आगे चल के फॉरेन से भी जुड़ने के लिए जो फैशन लाना पड़ेगा उसको भी यहाँ पे जोड़ा जाए। मुझे लगता है निफ्ट का कैंपस भी है राजस्थान में, उसमें हमारे राजस्थान के बच्चे जाएं, बड़ी संख्या में जाएं, तो मैं उसमें उसको और एक्सपैंड भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ का प्रस्ताव आए राज्य सरकार से तो हम भीलवाड़ा में एक निफ्ट का एक्सटेंशन कैंपस खोल सकते हैं। यहाँ पे एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन का एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर राज्य सरकार थोड़ी और चुस्ती दिखाए तो भीलवाड़ा का भी भला होगा, भीलवाड़ा के उद्योग का भी भला होगा। एमएसएमई की कई योजनाएं हैं, पर यहाँ से कुछ थोड़ी एंथुसियाज्म से के साथ प्रपोजल्स आए। राज्य सरकार मेरे हिसाब से अपने ही उलझनों में इतनी व्यस्त रहती है कि उनको लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएसएमई,
और वास्तव में जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेशक को लाने के लिए जो एक उत्साह दिखना चाहिए,